वो तुम्हारा किया लगता है, वो तुम्हारी किया लगती है, मैं तुम्हारा किया लगता हूँ, तुम मेरे किया लगते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूं मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तुम्हारा क्या लगता है, व्हाट इज ही टू यू, व्हाट इज ही टू यू। वो तुम्हारी क्या लगती है, व्हाट इज शी टू यू, व्हाट इज शी टू यू। मैं तुम्हारा क्या लगता हूं, व्हाट एम आई टू यू, व्हाट एम आई टू यू। तुम मेरे क्या लगते हो, व्हाट आर यू टू मी। वहाँ जाने में हर्ज किया है, सुनने में हर्ज किया है, बोलने में हर्ज किया है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर्ज किया है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट डू यू लूज इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट डू यू लूज इन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ जाने में हर्ज किया है, व्हाट डू यू लूज इन गोइंग देयर, व्हाट डू यू लूज इन गोइंग देयर। गोइंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। सुनने में हर्ज किया है, व्हाट डू यू लूज इन लिसनिंग, व्हाट डू यू लूज इन लिसनिंग। बोलने में हर्ज किया है, व्हाट डू यू लूज इन स्पीकिंग, व्हाट डू यू लूज इन स्पीकिंग। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। अब भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। यहाँ आने में हर्ज किया है, व्हाट डू यू लूज इन कमिंग हियर। मैं तुम्हारी वजह से इस हालत में हूँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरे सारे पैसे डूब गए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हारी वजह से। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बिकॉज ऑफ यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बिकॉज ऑफ यू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुम्हारी वजह से इस हालत में हूँ, आई एम इन दिस कंडीशन बिकॉज ऑफ यू, आई एम इन दिस कंडीशन बिकॉज ऑफ यू। यह सब आपकी वजह से हुआ है। इट्स ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से मेरे सारे पैसे डूब गए। आई लॉस्ट ऑल माई मनी बिकॉज ऑफ यू, आई लॉस्ट ऑल माई मनी बिकॉज ऑफ यू। तुमने उसकी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद की। यू स्पॉइल योर लाइफ बिकॉज ऑफ हिम। मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, हमें क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है, उसे जल्दी उठने की आदत नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आदत नहीं है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नॉट यूज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट यूज्ड टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, आई एम नॉट यूज्ड टू टेकिंग टी, आई एम नॉट यूज्ड टू टेकिंग टी। हमें क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है, वी आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, वी आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। उसे जल्दी उठने की आदत नहीं है, ही इज नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली, ही इज नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। तुम्हें खत लिखने की आदत नहीं है, यू आर नॉट यूज्ड टू राइटिंग अ लेटर। हम बहुत देर तक बातें कर रहे थे, वो बहुत देर तक सोच रहा था।
मैं बहुत देर तक पढ़ रहा था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत देर तक, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फॉर अ लॉन्ग टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और फॉर अ लॉन्ग टाइम ये वही के वही रहेगा, विच मीन बहुत देर तक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हम बहुत देर तक बातें कर रहे थे। वी हैड बीन टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी हैड बीन टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत देर तक सोच रहा था। He had been thinking for a long time. He had been thinking for a long time. मैं बहुत देर तक पढ़ रहा था। I had been studying for a long time. I had been studying for a long time. हम बहुत देर तक खेल रहे थे। हम बहुत देर तक खेल रहे थे। We had been playing for a long time. उसे हर बात पर जलन होती है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हें जलन क्यों हो रही है? जलन होना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गेट जेलस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गेट जेलस। गेट ये मेन वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे हर बात पर जलन होती है। He gets jealous on every matter. He gets jealous on every matter. क्या तुम्हें जलन हो रही है? अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? Are you getting jealous? Are you getting jealous? तुम्हें जलन क्यों हो रही है? Why are you getting jealous? Why are you getting jealous? उसे जलन हो रही है। She is getting jealous. कहा है मेरा किताब मेल नहीं रहा है। कहा है उसका मोबाइल मेल नहीं रहा है। कहा है तुम्हारी चाबी मेल नहीं रही है। कहा है मेरा शर्ट मेल नहीं रहा है। मेल नहीं रहा है या मेल नहीं रही है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कांट फाइंड इट। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस कांट फाइंड इट। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। कांट फाइंड इट ये वही के वही रहेगा, विच मीन नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रही है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहा है मेरा किताब मेल नहीं रहा है। Where is my book? Can't find it. Where is my book? Can't find it. Where is my book? ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, which mean कहा है मेरा किताब। Can't find it ये हमारा फॉर्मूला है, which mean मिल नहीं रहा है। Can't ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। Where mean कहा। My ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, which mean मेरा बुक मीन किताब। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहा है उसका मोबाइल मेल नहीं रहा है। वेयर इज हिज मोबाइल? कांट फाइंड इट। वेयर इज हिज मोबाइल? कांट फाइंड इट। वेयर इज हिज मोबाइल ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन कहा है उसका मोबाइल। वेयर मीन कहा। हिज ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, विच मीन उसका और मोबाइल हम फोन को कहते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहा है तुम्हारी चाबी मिल नहीं रही है। वेयर इज योर की? कांट फाइंड इट। वेयर इज योर की ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन कहा है तुम्हारी चाबी की। चाबी योर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन टू शो पोजीशन, ऑनरशिप और रिलेशनशिप। पोजेसिव एडजेक्टिव ये एक लफ्ज होता है जो नाउन इसम से पहले यूज होता है मलकियत को दिखाने के लिए। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहा है मेरा शर्ट मिल नहीं रहा है। वेयर इज माई शर्ट? कांट फाइंड इट। वेयर इज माई शर्ट? कांट फाइंड इट। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहा है मेरी दवाई मिल नहीं रही है। वेयर इज माई मेडिसिन? कांट फाइंड इट। Where is my medicine? Can't find it. Medicine mean दवाई। One more example for better understanding. कहा है मेरी पर्स मिल नहीं रही है। Where is my purse? Can't find it. Where is my purse? Can't find it. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कहा है उसका खिलौना मिल नहीं रहा है।
कहा है उसका खिलौना मिल नहीं रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनु।